जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शायद भारत की अब तक की सबसे बड़ी फाइटर जेट डील के बारे में। और यह है 114 राफेल फाइटर जेट की डील, जिसकी कीमत है करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए। और यह डील अब अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सच में भारत को 114 नए राफेल मिलने वाले हैं? और इनमें से कितने राफेल बने बनाए मिलेंगे? ये डील इतनी जरूरी क्यों है? और इससे चीन और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। और इस वीडियो के अंत तक आपको कुछ नई बातें भी पता चलने वाली हैं इस डील से जुड़ी। हाल ही में एएनआई की एक खबर आती है सामने, जहां पर बताया जाता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर आए उससे पहले भारत का रक्षा मंत्रालय 114 राफेल डील पर एक हाई लेवल मीटिंग करने वाला है। इसका मतलब साफ है, सरकार अब इस डील को फाइनल करने की तैयारी में है। पहले ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इसे जो इनिशियल अप्रूवल है वो दे दिया है। तो अब बात करते हैं डील के डिटेल के बारे में। इस प्रोजेक्ट में हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेंगे? जहां तक अभी एएनआई की रिपोर्ट सामने आई है उसमें 88 सिंगल सीटर राफेल फाइटर जेट की बात करी गई है। और इसके अलावा 26 जो ट्विन सीटर राफेल फाइटर जेट है इनकी बात करी गई है। और अगर आप इन नंबर्स को जोड़ें तो ये नंबर होता है 114 फाइटर का। इसकी कुल कीमत आंकी गई है 3.2 लाख करोड़ रुपए। यानी ये भारत की सबसे महंगी डिफेंस डील में से एक होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी सवाल है कि भारत को इतने सारे फाइटर जेट्स की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल असल में भारत के पास अभी, या भारतीय वायुसेना के पास अभी 30 एक्टिव स्क्वाड्रन है, या 30 से 31 एक्टिव स्क्वाड्रन है। लेकिन अगर आप टू फ्रंट वॉर को देखें और अगर आप बांग्लादेश को भी इंक्लूड कर लें तो आपने एक रिपोर्ट सुनी जरूर होगी जहां पर ये कई बार हमें सुनने को मिला कि भारतीय वायुसेना अब 42 स्क्वाड्रन को टारगेट पे रखकर काम नहीं कर रही है, बल्कि वो 40 से 50 स्क्वाड्रन का टारगेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी अगर हम 42 का भी बात करें तब भी हमें 12 स्क्वाड्रन की जो भारी कमी है वो देखने को मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ बात करें तो चीन के पास 2000 से ज्यादा फाइटर जेट है और पाकिस्तान को भी चीन लगातार सपोर्ट कर रहा है। और इसीलिए भारत को तेजी से अपनी ताकत बढ़ानी होगी। भारत अब कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और यहीं से जो मेक इन इंडिया प्लान है वो एक्टिवेट होता है। इस डील की सबसे खासियत ये है कि 80% राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो होंगे ये भारत में ही बनेंगे। यानी इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। डसाल्ट एविएशन और इंडियन प्राइवेट कंपनीज मिलकर भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। इससे कुछ बेनिफिट भी होंगे। इससे पहली बात तो जॉब बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव काफी मजबूत होगा। रही बात राफेल की, तो राफेल इतना खास क्यों है? इसकी ताकतें इसका सबूत देती हैं। इसमें आपको मीटियोर मिसाइल देखने को मिल जाती है जो कि 150 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज ऑफर करती है। एसा रडार देखने को मिल जाते हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देखने को मिल जाती है और लो रडार डिटेक्शन देखने को मिल जाता है। और ये एक मल्टी रोल या ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। और राफेल किस लेवल की तबाही मचा सकता है ये सब हमने ऑपरेशन सिंदूर में काफी अच्छे से देखा। मतलब राफेल एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी तीनों स्ट्राइक करने में काफी सक्षम है। और यही वजह है कि बालाकोट स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में जो राफेल फाइटर है इनका यूज किया गया था। यानी अगर ये डील हो जाती है तो भारत के पास चीन की बढ़ती क्षमता का भी एक जवाब होगा। पाकिस्तान के ऊपर भी हम एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो हासिल कर पाएंगे। न्यूमेरिकल बढ़त तो हमारे पास होगी ही। और भारतीय वायुसेना एक मजबूत स्थिति में आएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति का दौरा इस डील के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ऐसी बड़ी डिफेंस डील अक्सर टॉप लीडरशिप की मौजूदगी में ही साइन होती है। और इसे इंडो फ्रांस रिलेशनशिप का एक नया आयाम भी कहा जा रहा है, जहां पर टेक्नोलॉजी शेयरिंग और ट्रस्ट को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि राफेल के मल्टीपल वेरिएंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस डील में कुछ नई चीजें ऐड करी गई हैं जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है। ये जो राफेल डील है इसमें हमें सिर्फ राफेल F4 नहीं मिलेंगे, बल्कि राफेल F5 स्टैंडर्ड भी मिलने वाले हैं। यानी तकरीबन ये मान के चलिए कि 20 से ज़्यादा फाइटर जो हमें अंतिम चरण में मिलेंगे वो राफेल F5 स्टैंडर्ड होंगे। इसके अलावा इस डील में एक और चीज़ संलग्न करी गई है, वो है इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट। भारत ने कुछ लिस्ट फ्रांस को सौंपी है कि हम इन चुनिंदा हथियारों का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। इसके लिए हमें सोर्स कोड एक्सेस चाहिए होगा। और फ्रांस ने कहीं ना कहीं भारत की उन बातों को मान लिया है। यानी हमें अस्त्र सीरीज, रुद्रम सीरीज और ब्रह्मोस एनजी सीरीज की जो मिसाइल्स है वो देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मौजूदा राफेल F3R स्टैंडर्ड है इनको F4 स्टैंडर्ड के अपग्रेड दिए जाने पर भी आम सहमति भारत और फ्रांस के बीच में बन चुकी है। तो
तो आज के इस वीडियो में हमने जाना 114 राफेल की डील जरूरी क्यों है, भारतीय वायुसेना को इसकी जरूरत क्यों है, मेक इन इंडिया को कैसे फायदा होगा, चीन और पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर ये डील पूरी हुई तो। अब आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये सही फैसला है या भारत का देसी राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट पर भारत को ज्यादा फोकस करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।